मेरे साथ इस वक्त नवीन गोयल जी हैं, गुरुग्राम से जिला सचिव हैं। तो आइए उनसे कुछ बात कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंदे भारत से बात करने के लिए। धन्यवाद रोहित जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कृषि विधेयक है, इसके बारे में बताइए। ये किसान जो है, या तो आप किसान कह लें या किसान की कुछ जो पार्टियां होती हैं तो वो बहुत इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर सभी चीज़ें अच्छी हैं इस विधेयक में तो विरोध क्यों? रोहित जी, इसका विधेयक का कोई भी खिलाफत किसान नहीं कर रहे हैं। किसान विश्वास करता है यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र सिंह मोदी जी पे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि एमएसपी भी यहीं रहेगा और मंडी भी हमारी चल रही हैं। और उसका उदाहरण ये है कि हमारी धान की और सब बाजरे की हमारी जो खरीद है वो शुरू हो गई है। जो ये विरोध करने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, अब उन लोगों को लग रहा है कि जनाधार हमारा खत्म होता आ रहा है। ग्राउंड लेवल पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है और इस बात में कोई दोहराई नहीं है। जो ये विधेयक हैं, इनको आराम से समझने की ज़रूरत है। इसमें तो सिर्फ आज़ादी दी गई है किसानों को, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसान अपनी फसल को मंडी में चाहे मंडी में बेचे, बाहर चाहे बाहर बेचे, आउट ऑफ स्टेट चाहे आउट ऑफ स्टेट बेचे, जहाँ रोकना चाहे रोक के। ये तो एक किसान को आय उसकी डबल करने का एक माध्यम है, एक रास्ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी दिन रात किसानों के बारे में चिंता करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य है कि किसानों की आय किसी भी तरीके से दुगनी हो। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो विषय है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले ये कांग्रेस के लोग कुछ स्टेट में करते भी आ रहे थे और उनकी बात भी थी, इनकी डिमांड भी थी। आज ये जो काम कह रहे थे वो काम हमारी पार्टी ने कर दिया। आज उनको दर्द हो रहा है। वो एक बिना आधार की बातें कर रहे हैं और उन बातों में कोई तंत्र नहीं है। आज किसान भी समझदार है, किसान के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, उनको आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास भी है। आप कई बार ये देखेंगे कि कई बार टमाटर किसान बोता था तो बोते हुए भाव उसका कुछ और होता था। जब फसल आती थी कई बार भाव गिर जाता था। उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनका एक रेट फिक्स हो जाएगा बोने के समय और उस पर कुछ ना कुछ एडवांस भी मिल जाएगा बिना ब्याज। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें जितनी भी लॉ हैं, जितने भी नियम हैं, सब किसान के हक में हैं। किसान जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, जब चाहे उसके लिए पीछे हट सकता है। तो ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान भाई समझदार भी हैं और किसान भाइयों ने हमारे समर्थन में कल भी गोहाना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। और हमारे यहाँ जहाँ माने सर बैठे हैं, यहाँ से भी कई कार्यकर्ता, कई किसान भाई भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चिट्ठी लिख के धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये हाथरस सर मामला जो है ये बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। योगी सरकार पे बहुत ज़्यादा उंगलियां भी उठी हैं कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया, काफ़ी कुछ इसमें बवाल मचा हुआ है। एसआईटी की जांच तो कर दी, लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच बोली है, लेकिन अभी तक हुई नहीं। तो इस पर कुछ आप बोलेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं इस घटनाक्रम की पूरी जो भी गलत हुआ मैं उसकी निंदा करता हूँ। दूसरा, पीड़ित परिवार के लिए जल्दी से जल्दी न्याय मिले, मैं इससे हमारी सरकार के से मांग भी करता हूँ। लेकिन इस बात पे कोई दो राय नहीं है। अगर आप 4 साल पहले का उत्तर प्रदेश देखेंगे जहाँ पे सरेआम क्राइम होते थे, आप समाजवादी पार्टी की सरकार देख लो, मायावती जी की सरकार देख लो, वहाँ पे अपहरण की, वहाँ पे हत्या की, वहाँ पे लूट की। मेरे साथ कसाना जी बैठे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, हम चर्चा भी कर रहे थे। वहाँ पे इंडस्ट्री थी। योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बैलेंस किया है और क्राइम कंट्रोल काफ़ी चीज़ में हुआ भी है। और वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने प्रदेश में। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं बड़ा स्टेट है 23 करोड़ लोगों का। हमारे पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या का है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी, जनसंख्या इतने बड़े स्टेट में कहीं ना कहीं होती है। अशिक्षा, तो गलत काम करने वाले लोग हर जगह होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एक निंदनीय कर्म है। जो भी इसके सामने सच है वो हमारी सरकार उसके पीछे एक बिल्कुल प्रयासरत है। मैं मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने एसआईटी भी गठित कर दी है और सीबीआई जांच के भी आदेश कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इसके पीछे जो सच है वो आपके सामने आएगा और पूरे परिवार को न्याय मिलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम इन सब कामों की, कोई भी उसके पीछे सच क्या है, निंदा करते हैं। अगर किसी अधिकारी से भी गलती हुई है तो उसको भी सज़ा मिली भी है और मिलेगी।
अच्छा सर, आपने अधिकारी की बात की, लेकिन अभी तक डीएम साहब को अभी सस्पेंड नहीं किया गया है। डीएम साहब जो हैं उन्होंने जो देखा गया था कि वो पीड़ित परिवार को थोड़ा-सा धमका रहे थे या कुछ अगर आप गलत लहज़े में बोल रहे थे, तो एसपी को तो आपने वहाँ पे आपने कर दिया, लेकिन अभी तक डीएम जी बरकरार हैं, तो ये क्यों? देखिए, ये विषय क्या होता है, सरकार को चलाने के लिए कई पहलू होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कई पहलू से कई जांच होती हैं। आप पुलिस के कई पहलू देखोगे तो हमें उसमें मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। सब चीज़ें बहुत जल्दी सामने आ जाएँगी और सत्य के आधार पे ही काम होगा। अच्छा सर, क्राइम रेट की बात करें, एक आखिरी सवाल है मेरा। क्राइम रेट की बात करें तो अभी महिलाओं के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है वो यूपी का है। तो अभी अगर बात की जाए, योगी सरकार ने बहुत सी चीज़ें निकाली कि मैं मतलब 4 पुलिस वाले लगा दूँगा, तो वो कुछ छेड़खानी नहीं कर पाएँगे। बहुत सी चीज़ें हुई। अभी रिसेंटली में उन्होंने कुछ निकाला है कि महिलाओं के लिए कोई 4 पुलिस वाले मैं हर उसमें स्टेट में हर चौक-चौराहे पे लगा दूँगा, तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऐसा क्यों? सबसे पहली बात तो हम है ना, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसा दबंग और इतने 5 बार वो संसद में रहे हैं हमारे योगी जी, इतने अच्छे मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य है कि जो है ना क्राइम पे कंट्रोल करना है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इसी चीज़ की है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं को पहले मजबूत होने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी और जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि इस जागरूकता के अंदर और इस समाज के लिए बनाने के लिए महिलाओं का उतना ही अधिकार भी है और महिलाओं को मजबूत करना, महिलाओं को एक सशक्तिकरण करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप पहले से देखोगे तो कंपैरिजन में काफ़ी क्राइम कंट्रोल में कमी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी रूढ़िवादिताओं की वजह से, अंधविश्वास की वजह से पीछे क्या सिस्टम था, महिलाओं को पीछे रखा जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जब से शिक्षा जितनी बड़ी है, महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए जाने लग गए हैं और मैं इस बात में कोई दोहराई नहीं मानता हूँ कि अगर एक बच्ची, एक बिटिया, एक लड़की अगर पढ़ती है तो 2 घरों को बसाती है। और जिस तरह शिक्षा का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे हर घर में शिक्षा बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा कमियाँ आएंगी और महिलाओं को भी अपने आत्मरक्षा करने के लिए, चाहे वो कोई कोर्सेज हैं, चाहे कोई भी ऐसे किसी तरह की ट्रेनिंग है, तो वो लेनी भी चाहिए और उनको अपनी ताकत, उनका पूरा अधिकार है। हमारी सरकार ने 100 नंबर भी चलाया हुआ है और भी हेल्पलाइन नंबर चलाए हुए हैं, तो उन सभी नंबरों पे सबको जानकारी देने की ज़रूरत है। ब्लॉक स्तर पे सरपंच लेवल तक ऐसे ऐसे ट्रेनिंग कार्यक्रम चलने चाहिए और हमारे हरियाणा में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी इस तरह की योजनाएं चलाई हैं और महिलाओं को जिस तरह हम राजनीति में बराबर का अधिकार देने लग गए हैं, 33% महिलाएं हम चाहते हैं संसद में लिया जाए, तो आने वाला समय नो डाउट चेंज होगा, महिलाओं के अधिकार भी बढ़ेंगे और उनका इस तरह क्राइम रेटों में कमी आएगी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और वंदे भारत की पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। समाज के जो भी आखिरी छोर तक जो ज़रूरत के सब्जेक्ट हैं, आप अच्छे तरीके से मजबूती से उठाएंगे, ऐसी कामना करता हूँ और आप जनता के बीच में, अधिकारियों के बीच में, सरकार के बीच में पुल बनने का काम करेंगे, मैं ऐसे आपसे आशा करता हूँ। और मेरी नवीन गोयल, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, आभार है और आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ नवीन गोयल जी थे, जिन्होंने बेबाक अपने जो जवाब दिए पूरे। जो सबसे पहले अपना उन्होंने राय रखी वो थी कृषि पे। तो जिस भी किसान भाइयों को अगर कोई दिक्कत है या उन्हें एमएसपी को लेकर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है, उसमें बताया कि ऐसी कोई नहीं है, बीजेपी की सरकार की मंशा नहीं है कि वो किसानों को ऐसा कुछ दें। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ साफ बोला है कि एमएसपी नहीं उन्होंने घटाई है। और दूसरा, हाथरस पे उन्होंने बहुत बड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि एसआईटी का गठन योगी सरकार ने किया है और वो जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रोहित वर्मा, द वंदे भारत, हरियाणा।